नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों आप लोगों ने कहा था कि थोड़ा सा पहले का करंट अफेयर दिया जाए, तो देखिए इस वीडियो में हम जनवरी और फरवरी यानी कि जनवरी फरवरी 2020 से जो बनने वाले करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे वो हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसमें हम 40 प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो आप इसको रिवीजन समझिए। अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ चुके हैं आप, तो कम से कम 40 में से 35 प्रश्न सही करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 10 से 12 प्रश्न जो है करंट अफेयर के देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप ढूंढ लीजिएगा टेलीग्राम पर, तो पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, 1 नंबर प्रश्न। 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के घोषित परिणाम में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की। तो देखिए जो 2020 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें जो आम आदमी पार्टी है, आप यानी जो है, इसको 62 सीटों पर जो है जीत मिली थी। कितने सीटों पर जीत मिली थी? 62 सीटों पर। तो अगर यहाँ पर आपने ए चुना था तो आपका जवाब सही हो जाएगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। इनका नाम आप याद रखिए। और मनीष सिसोदिया जो है उप मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है 202 नंबर प्रश्न। 10 फरवरी 2020 को कौन बेस्ट क्रिकेट जो है टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने? तो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नसीम शाह, जो कि पाकिस्तान के हैं। यह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 203 नंबर प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न। 9 फरवरी 2020, आप 9 तारीख याद न रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप याद रखिए फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप खिताब जीता है? तो देखिए यदि पूछा जाए प्रश्न कि 2020 में जो अंडर 19 विश्व कप का खिताब किसने जीता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। और हो सकता है कि आपको याद भी हो, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत को ही हराया था। और बांग्लादेश जीतने के बाद जो है भारत और बांग्लादेश के खिलाड़ियों में काफ़ी नोकझोंक भी हुई थी। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। सी ऑप्शन जो है बांग्लादेश हमारा सही हो जाएगा। भारत जो है उपविजेता रहा था। चौथा प्रश्न है 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए, जिनमें से किसे सर्वश्रेष्ठ जो है सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए पुरस्कार और सम्मान से जरूर प्रश्न बनते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात की गई है जो 92वां ऑस्कर दिया गया था, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो सहायक अभिनेता बने थे उनका नाम हो जाएगा ब्रैड पिट। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ब्रैड पिट जो है यह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो है चुने गए थे। अगर हम बात करें 92वें ऑस्कर अवार्ड के बारे में अन्य, तो देखिए पैरासाइट फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। आप नाम याद रख लीजिए, पैरासाइट को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। जोकिन फिनिक्स को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आप नाम याद रखिए, जोकिन फिनिक्स को जोकर फिल्म के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। और रेनी जेलवेगर को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है अवार्ड दिया गया। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न 5वां है 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो है पुलेला गोपीचंद को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। बात करें पुलेला गोपीचंद की, तो ये जो है बैडमिंटन के कोच हैं। भारत में क्या है, बैडमिंटन के कोच हैं। आप कह सकते हैं कि पीवी सिंधु के भी जो है कोच कौन रहे हैं? पुलेला गोपीचंद ही रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में BBL यानी कि बिग बैश लीग 2020 का खिताब जीता है? तो जो बिग बैश लीग 2020 का खिताब जीता है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिडनी सिक्सर्स ने जो है बिग बैश लीग 2020 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। 6 फरवरी 2020 को कौन अब तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी है? तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टीना कोच जो है अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला है। और इनका संबंध किस देश से है? तो यह अमेरिका की है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 जो है इस बार दिया गया डॉक्टर NS धर्मसक्तु को। किसे? डॉक्टर NS धर्मसक्तु। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 9वां प्रश्न है 5 फरवरी 2020 को जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो 2020 का बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है, इसमें पहला स्थान इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 40वां स्थान मिला है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
पहले का नाम आपको याद रखना है। पहले नंबर पर कौन रहा है, तो पहला स्थान मिला है USA यानी कि अमेरिका को जो है इसमें पहला स्थान, भारत को इसमें जो है 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। 10वां प्रश्न है 5 फरवरी 2020 को किसे भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो है दीपा मलिक को पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का जो है अध्यक्ष चुना गया है। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दीपा मलिक। अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न, यूनेस्को ने 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है। तो हाल ही में देखिए फरवरी में जयपुर शहर को जो है भारतीय शहर में जो है विश्व धरोहर शहर का जो है प्रमाण पत्र दिया गया, किसे, जयपुर को। ऑप्शन नंबर डी, जयपुर जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है बन चुका है। 12वां प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व किर्क डगलस का निधन हुआ है, वह क्या थे। तो किर्क डगलस का हाल ही में निधन हुआ है और वो यह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप अपनी गिनती करते रहिए कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं और अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 13वां प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डेनियल अराप मोई का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो डेनियल अराप मोई का हाल ही में जो निधन हुआ है यह केन्या के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, केन्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें केन्या की कैपिटल क्या है, तो केन्या की राजधानी हो जाएगी नैरोबी, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, आयरलैंड की डबलिन। अगला प्रश्न है 14वां, 5 फरवरी 2020 को कौन भारतीय एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। तो एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर शक्तिकांत दास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है 15वां नंबर प्रश्न 215, तो विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को। तो विश्व कैंसर दिवस की हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला है 216 नंबर प्रश्न, 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा अवार्ड दिए गए, जिनमें से किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो देखिए बाफ्टा अवार्ड किसे दिया गया, जिसे हम ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। देखिए क्या होता है बाफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी ऐसे फिल्म अवार्ड कहते हैं बाफ्टा को। तो देखिए इस बार का ये बाफ्टा का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसमें किसे मिला, बी ऑप्शन 1970 यानी कि 1917 नाम के फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया बाफ्टा को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 217 नंबर प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो 217 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल को हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड का जो है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD बनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 218 नंबर प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही है। 219 नंबर प्रश्न है यानी कि 19वां प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत हाल ही में की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, उड़ीसा के द्वारा। कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल यहाँ के हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा का रसगुल्ला और उड़ीसा के कंधमाल हल्दी को जो है GI टैग दिया गया है, इनका भी नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है 220वां यानी कि 20वां प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए, यानी कि कनाडा में भारतीय हाई कमीशन कौन नियुक्त किए गए हैं। तो 220 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा अजय बिसारिया को जो है कनाडा का में भारतीय उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। अजय बिसारिया, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 221 नंबर प्रश्न। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। प्रश्न है कि किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है। तो देखिए साल का पहला ग्रैंड स्लैम जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और यह कब से खेला जाता है, जनवरी फरवरी में, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहला तो आप याद रखिए। और किसने जीता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महिला एकल जीता है सोफिया केनिन ने। सी ऑप्शन सोफिया केनिन करेक्ट हो जाएगा, जो कि अमेरिका के हैं। इन्होंने गारबाइन मुरुगजा को जो है इन्होंने हराया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, गारबाइन मुगुरुजा को इन्होंने हराकर इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। अगला प्रश्न देखिएगा 222 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष खिलाड़ी ने 2 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल खिताब जीता है। तो देखिए महिला एकल जीता था सोफिया केनिन ने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने। सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जो है ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को हराकर जो है यह जीता है। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा 223 नंबर प्रश्न,
किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है रानी रामपाल ने, जो कि भारत की हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है 2019 का वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 जो है जीता है रानी रामपाल ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 224 नंबर प्रश्न कि हर वर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है यह महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिएगा 225 नंबर प्रश्न, कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई हैं? तो 225 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गीता सभरवाल को जो है थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया गया। किसे? गीता सभरवाल। बात करें कि यूएन के, तो यूएन के महासचिव का नाम याद रखिए एंटोनियो गुटेरेस, वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल हैं। अगला प्रश्न 226 नंबर प्रश्न, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है संविधान शब्द को। किसे चुना गया है? 226 का सही उत्तर हो जाएगा संविधान शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। अगला प्रश्न है 227, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरनजीत सिंह संधू को जो है हाल ही में अमेरिका में जो है भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो यहाँ कैपिटल आपको पता है वाशिंगटन डीसी। और हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, तो किसे? देखिए जो बाइडेन को जो है यहाँ का नया राष्ट्रपति जो है निर्वाचित किया गया। किसे? जो बाइडेन को। और इनके साथ ही वहाँ की उपराष्ट्रपति कौन बनेंगी? तो देखिए कमला हैरिस, इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कमला हैरिस जो इस बार उपराष्ट्रपति बनेंगी और यह अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होंगी। इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न 228 नंबर प्रश्न, हाल ही में पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी सुनीता चंद्रा का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थी? तो सुनीता चंद्रा की बात करें तो इनका संबंध हॉकी से था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हॉकी से। और हाल ही में आप याद रखिए बलबीर सिंह सीनियर, इनका भी निधन हुआ। किसका? बलबीर सिंह सीनियर। इनका संबंध किस खेल से था? तो बलबीर सिंह सीनियर का भी संबंध जो था वो हॉकी से ही था। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला है 229 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो नेशनल हाईवे का निर्माण होता है उसमें तेजी लाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गति नामक पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। और बात करें कि वर्तमान में हमारे सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री कौन है? तो नाम याद रखिए नितिन जयराम गडकरी जो है वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री हो जाएंगे। इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो क्या है? नागपुर से ये लोकसभा के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है 230 नंबर प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी आनंद को जो है हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला है 231 नंबर प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? तो शिव भोजन नामक जो योजना है यह शुरू की गई है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के दोस्तों जो है कोल्हापुरी चप्पल को, यहाँ की कोल्हापुरी चप्पल को जो है जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल को याद रखिएगा, कोल्हापुरी चप्पल को महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगह का जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है 232 नंबर प्रश्न कि हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई है, इनमें से कितनी हस्तियों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो देखिए पद्म पुरस्कारों में सबसे ऊपर कौन सा होता है? पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, फिर अंतिम में आता है पद्मश्री। तो यहाँ पर बात की जा रही है पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो देखिए इस बार कुल मिलाकर 7 लोगों को पद्म विभूषण जो है दिया गया। इनका नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए इन 7 में से अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखें तो देखिए अरुण जेटली को मिला है, सुषमा स्वराज, अनिरुद्ध जगन्नाथ, जॉर्ज फर्नांडिस, मैरी कॉम, पंडित छन्नूलाल मिश्रा और विश्वेश तीर्थ स्वामी को जो है इस बार पद्म विभूषण जो है मिला है। इसके अलावा पद्मश्री की बात करें तो कुल 118 व्यक्तियों को जो है इस बार पद्मश्री भी मिला है, तो इनका भी नाम याद रखिए। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। भारत रत्न किसे किसे मिला है? आपको याद होगा प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। इन लोगों को जो है भारत रत्न इस बार 2019 का मिला था।
और पद्म भूषण जो है कुल मिलाकर 16 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण। इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला है 233 नंबर प्रश्न कि हाल ही में मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? तो कोबे ब्रायंट का निधन हुआ है और उनका संबंध जो था बास्केटबॉल से था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 234 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि जो नेशनल वोटर्स डे है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 235 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 235 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 236 नंबर प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा 236 नंबर प्रश्न कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? तो पहले ई कचरा क्लिनिक की बात करें तो ये खोला गया है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी है भोपाल। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। देखिए यहाँ राज्यपाल का पद खाली था क्योंकि लालजी टंडन का निधन हो गया था, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जो है मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, इतना याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, दालों का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, और जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है वो कहाँ पर है? सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भी जो है वह मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में ही है। तो इतना प्रश्न मध्य प्रदेश से आप जरूर याद रखिएगा। अगला है 237 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से कन्फ्यूजन होता है कुछ, तो याद रखिए 7 यहाँ से 8 मार्च को, क्या 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इन तीनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न 238, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो है भारत को 80वां स्थान मिला है। इसमें पहले नंबर पर कौन है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो है डेनमार्क जो है पहले नंबर पर है। अगला है 239 नंबर प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ किया है? तो कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसका राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ में जो है वनस्पति उद्यान यानी कि बॉटनिकल रिसर्च गार्डन लखनऊ में ही है। इसके अलावा औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में ही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, आप नाम याद रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दुधवा। इसके अलावा चंद्र प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये कुछ प्रश्न जो है आपके बन सकते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को जो है 51वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 51वां स्थान भारत को ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में मिला है। और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो आप नाम याद रखिए, नॉर्वे को जो है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में पहला स्थान मिला है। तो देखिए यहाँ पर हमने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जनवरी फरवरी के डिस्कस किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको एग्जाम तक जो है जरूर ये सब दिया जाएगा 40 प्रश्न करके। आपने 40 में से कितने प्रश्न सही किए जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आते जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।